हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, आज की हमारी वीडियो मानवता के नाम पर मनुष्य की अच्छी सेहत और स्वास्थ्य पर आधारित एक पहल है। हम भविष्य में भी अपने दर्शकों के लिए इस प्रकार की वीडियो बनाते रहेंगे। बहरहाल आज की हमारी वीडियो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र वेलकम कबूतर मार्केट से है और इसमें हमारे साथ हैं हकीम सैयद सुजान हसन कासमी साहब, जो अपने द्वारा निर्मित एक देसी दवाई सफूक नंबर 1 के नाम से बनाते हैं और पिछले कई वर्षों से इस पर कार्य करते चले आ रहे हैं और जो अधिकांश लाइलाज बीमारियों पर काम करती है। तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला के वेलकम कबूतर मार्केट से अचूक भारत न्यूज की एक रिपोर्ट। तो अभी हमारे बीच में है हकीम सैयद सुजान हसन साहब कासमी साहब और आपसे बात करेंगे आपके विषय में कि आप जो है आज के इस आधुनिक दौर के अंदर भी, जिसे आज कंप्यूटराइज्ड दौर कहते हैं, और जहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन का बोलबाला है, काफी हद तक मेडिसिन जो है वो एलोपैथिक का बोलबाला है, लेकिन आप आज के दौर में भी हकीम हैं और देसी दवाइयाँ देते हैं और हैंडमेड देते हैं। तो आपके बारे में काफी कुछ सुना है, जाना है और आज आपके पास इसीलिए आना भी हुआ है कि आपके यहाँ पे कोई हैंडमेड दवाई है जो आप देते हैं और अमूमन आपकी जो दवाई है वो लाइलाज बीमारियों में कारगर साबित हुई है। एक दो पेशेंट हैं जिन्होंने आपके पास मुझे भेजा है, आपके विषय में बताया है। तो हकीम साहब, अचूक भारत न्यूज पे आपका स्वागत है। आदाब अर्ज़ है आपका और बहुत बहुत मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। तो सर मैं ये जानना चाहता था आपके आज का जो ये कंप्यूटराइज्ड दौर है, कंप्यूटर का जो युग है, इतने आधुनिक दौर के अंदर भी आप हकीम हैं, नब्जी हकीम हैं, देसी दवाइयों पे काम करते हैं। ये जरा मेरे लिए थोड़ी विचित्र बात है और तो आपकी जो दवाई है वो लाइलाज बीमारियों पे काम करती है। तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं अपनी उस दवाई के बारे में और वो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिन पे आप काम करते हैं। जी बताएं। देखिए, होना तो ये चाहिए कि आदमी को पॉजिटिव बात करनी चाहिए, मुस्बत बात करनी चाहिए, लेकिन मेरा जो तरीक़ा है, यूँ तो सभी मैंने BOMS MD किया MU अलीगढ़ से, और जिस तरह से सब लोग आम तरीक़े से वही एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया और लगभग 90 से लेके 2000 तक मैंने एलोपैथिक प्रैक्टिस ही की और ख़ूब 300 400 मरीज़ देखे। लेकिन वहीं से मुझे मालूम हुआ कि एलोपैथिक इलाज जो है वो इन्फेक्शन को मिनिमाइज़ करता है, इराडिकेट नहीं करता, ख़त्म नहीं करता। और यहाँ से तबीयत में जो है जहन में आई बात कि इस पे काम करने की ज़रूरत है। और फिर हमने चूँकि नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा थे तो हमें रिसर्च करने का, काम करने का मौका मिला। उसी के साथ साथ हमने एक दवा पर रिसर्च की, काम किया और हिंदुस्तान के मौसम को समझने की कोशिश की कि यहाँ पे जो है ना मौसम चूँकि हिलता ही रहता है तो इस वजह से लोग इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाते। और तो यूँ हमने काम किया और एक पाउडर हमने तरतीब दिया, अल्लाह से हमने मांग लिया और हम अब किसी भी डिजीज़ में उसको चलाते हैं तो वो सेहतयाब होते हैं। ख़ास तौर से एलोपैथिक दवाएं जो हैं वो इन्फेक्शन को दबाती हैं और सुखाती हैं और एक एंटीबायोमा या छोटी मोटी आँख से न देखने वाली सूजन को बना के बॉडी में छोड़ देते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया हकीम साहब के वातावरण, एटमॉस्फेयर जो हमारे मुल्क का है, भारत देश का है, तो क्या उसका भी इसमें हस्तक्षेप होता है, दखल होता है कि? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये हम अगर एक कोई खाना बनाते हैं और हम उसको फ्रिज में रख देते हैं तो वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा जब तक आप उसमें रखेंगे, लेकिन आप फ्रिज बार बार खोलते रहेंगे, बंद करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, रखते रहेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। दुनिया में हमारा जो भी अच्छा या बुरा, पत्ते आते हैं, गिरते हैं, नहीं निकलते हैं, ये मौसम के ऊपर नीचे होने से, आंधी आने से, हवा चलने से अल्लाह का एक निज़ाम है जो चलता रहेगा। वो जिसमें इंसानी पे भी असरअंदाज होता है, उसी को हम पतझड़ कहते हैं कि दस्त हो गए, उल्टी हो गए। लेकिन ये मॉडर्न तरीक़ा इलाज जो है ना उल्टी होने देता है, ना दस्त होने देता है, ना बुखार आने देता है, तो उसको दबाने और रोकने की वजह से फिर नई नई शक्ल की बीमारियां पैदा होती हैं और ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा सर, आपकी जो हैंडमेड दवाई है हकीम साहब जो आप बनाते हैं, अमूमन जो आप अपने पेशेंट्स को देते हैं, मेरे एक मित्र हैं, पंडित जी हैं, जिन्होंने आपके बारे में मुझे बताया था, उन्होंने काफी कुछ बताया, वो आपके करीब हो सकते हैं। तो वो बताते थे आपका इलाज करने का तरीका थोड़ा अलग है। एक तो वो बताएं हमारे दर्शकों को, दूसरा ये बताएं कि वो ऐसी कौन सी जो लाइलाज बीमारी है जिनका आप इलाज करते हैं, उनके बारे में जरा थोड़ा प्रकाश डालिए।
देखिए असल तो क्या हुआ कि बुनियादी चीज़ जो हमने रिसर्च के लिए शुरू की वो अस्थमा था। बचपन से वो संभाला तो ये सुनते चले आ रहे थे कि अस्थमा एक लाइलाज मर्ज है और दमा दम के साथ जाता है। यहाँ से हमारी रिसर्च शुरू हुई और फिर काम करते हुए मालूम हुआ कि दम्मा क्या और टीबी क्या, सब एक दूसरे की छोटी बड़ी बहनें हैं। तो फिर क्या लेरेंजाइटिस क्या, फेरेंजाइटिस क्या, टॉन्सिलाइटिस क्या, ब्रोंकियल अस्थमा और क्या ट्यूबरकुलोसिस खास तौर से, इस पर हम बहुत ही बिल्कुल मुकम्मल शाफी इलाज कर लेते हैं। और यहीं से समझ में आया कि जैसे वो टॉन्सिल में एक सूजन है, बवासीर भी एक सूजन है, और उसी से वो सूजन हार्ड हो जाती है तो पत्थर बन जाती है। तो गुर्दे की पथरी हो कि पित्ते की पथरी हो, तो ये सब वो उसी पैटर्न पे जब देखा तो चीज़ें निकलनी शुरू हुई और हमने उसको देखा जगह जगह चला के। तो अब तो हम उसको ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, ऑटिज़म के लिए ख़ास तौर से 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चों में बेइंतहा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा सर, हमारे जो ऑडियंस है वो थोड़े मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित मेरे ऑडियंस है, हमारे सुनते हैं जानते हैं, वो थोड़े भाषा की उनको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये जानना चाहता हूँ मोटे तौर पे, जैसे टीबी है या कैंसर है, परवाना ना करे किसी को हो, या और इसके अलावा भी कई एक बीमारी है जो और हो जाती है जैसे एड्स वगैरह है, तो क्या आपके द्वारा दी गई जो आयुर्वेदिक दवाई है आपकी, जो हैंडमेड दवाई है जिसके लिए मैं स्पेशली यहाँ पे आया हूँ, तो क्या वो आपकी दवाई इन इलाजों में कारगर है? बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, आप किसी भी पेशेंट में अगर उसको आज ही टीबी डिक्लेयर हुई है तो आप उस पेशेंट को हमारी दवा शुरू कर दें। 3 महीने के बाद उसके इन्वेस्टिगेशन करा के और उन्हीं मॉडर्न मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट करके सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। और ये कमर्शियल बात नहीं है, एक बात लोगों में आम हो जाए। अच्छा, जब जिस शख्स ने टीबी के कोर्स भी 10 साल उसकी लाइफ होती है, 8 से 10 साल, तो कोई अपनी ज़िंदगी में 2 बार कर लेता है, कोई 3 बार कर लेता है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, जो कैंसर में लोग पहुंचते हैं वो भी वही ग्रुप होता है जिन्होंने टीबी की दवा पहले कर रखी होती है, तो उनको पहले ही बचाया जा सकता है। चूंकि एलोपैथिक में वायरस पे वो स्टेज पे पहुंच ही ना पाए उससे पहले उसको रिकवरी की जाए। यहाँ जो अमान भाई मैं खास तौर से कहना चाहूँगा कि मॉडर्न कंसेप्ट है वायरस, बैक्टीरिया, इस पर न सोचते हुए अगर हम अपनी हजारों साल की उस पर रख के सोचें, वात पित्त कफ पे बात करें, बलगम खून सफरा सौदा पे बात करें, तो ये सब कफ की डिजीज है और कफ को सुधारा जा सकता है और हम बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन से बचाया जा सकता है और उन्हें एक बेहतरीन सेहत पे, फर्टिलिटी पे लाया जा सकता है। चलिए ठीक है, हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।